फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदू एडिटोरियल का जो सेशन है वो लेके आया हूँ। इस सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट वकैब है उसके बारे में सीखेंगे और किस तरीके से किसी पैसेज को रीड किया जाए उस चीज के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ये हिंदू एडिटोरियल का सेक्शन है, ये पॉलिसी रिट्रीट ऑन द यूएस स्टूडेंट वीजा। यूएस में जो विद्यार्थी हैं उनके वीजा के ऊपर जिस पॉलिसी को वहाँ के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो वापस लिया है, उसको ड्रॉबैक किया है, उस चीज के ऊपर है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। और चलो शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं। देखो, ट्रंप मस्ट डिलीवर ऑन जॉब्स, नॉट इंगेज इन रिटोरिक ऑन वीजास टू स्टे इन ऑफिस। देखो, सबसे पहले दिया गया है मार्केट फोर्सेज एंड कॉमन सेंस अपीयर्ड टू ट्रंप ओवर नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म इन द यूएस ऑन द स्टूडेंट वीजा। प्रेसिडेंट ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन हैड टू वॉक बैक ए रिसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी डिक्टेट दैट इट वुड बी नो लॉन्गर इशू वीजास टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन द प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल ऑनलाइन कंपोनेंट स्टार्टिंग इन द फॉल 2020 सेमेस्टर। देखो, हुआ कुछ इस तरीके से कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लागू की कि जहां पर जो अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर एडमिशन नहीं ले सकते। उस जो पॉलिसी उन्होंने लगाई थी उसको उन्होंने अभी क्या कर लिया, रिट्रीट कर लिया। यानी रिट्रीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम इसकी रिट्रीट के बारे में देखते हैं बच्चों। तो रिट्रीट का मतलब होता है वापस लेना। क्या होता है? वापस लेना। क्या होता है? वापस लेना, या आप कैसे विड्रॉल, क्या कह सकते हो आप? विड्रॉल। ठीक है, तो पॉलिसी रिट्रीट के ऊपर है। मार्केट फोर्सेज एंड कॉमन सेंस अपीयर्ड। जो मार्केट है, जो मार्केट फोर्सेज और कॉमन सेंस ने जो नैरो माइंडेड है, जो तुक्ष दिमाग वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर जीत प्रदान कर ली। यानी ट्रम्प पावर का मतलब होता है टू विन। क्या होता है? टू विन। इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म इन द यूएस ऑन स्टूडेंट वीजा। जो यूएस स्टूडेंट्स के वीजाज थे उसके ऊपर जो संरक्षणवाद था, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? संरक्षणवाद होता है। उसके बाद है प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू वॉक बैक। अब देखिए, वॉक बैक का मतलब भी क्या होता है? रिट्रीट करना होता है। क्या होता है? रिट्रीट करना। तो या आप कह सकते हो वॉक बैक, आप कह सकते हो रिट्रीट, आप कह सकते हो विड्रॉ, विड्रॉ। रिसेंट इमिग्रेशन। अब इस इमिग्रेशन की भी बात देख लीजिए आप बच्चों। इमिग्रेशन का क्या है? देखो, दो चीजें होती हैं यहां। इमिग्रेशन का मतलब होता है प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी। एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन, है ना? ये देख लेना आप। जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? इमिग्रेशन कहलाता है। और कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर हमारे देश में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? इमिग्रेशन कहलाता है। ये दोनों चीजों में जो अंतर है वो आपके सामने स्पष्ट है। इमिग्रेशन का मतलब होता है हम अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाना, और कोई व्यक्ति दूसरे देश को छोड़कर अगर अपने देश में आता है तो वो क्या कहलाता है? इमिग्रेशन कहलाता है। उसके बाद है विड्रॉ ए रिसेंट इमिग्रेशन पॉलिसी डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या होता है? देखिए, डिक्टेट का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया होती है।
क्या होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। इसे हम समन भी बोल सकते हैं, कानूनी बुलावा हो सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं, समन भी हम बोल सकते हैं। इट वुड नो लॉन्गर इशू वीजाज टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी उन्होंने कहा था कि वो अब से आगे किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को प्रोग्राम के लिए कोई भी वीजा इशू नहीं करेंगे। जो सब ऑनलाइन जो कंपोनेंट है जो कि 2020 से 2020 के स्टार्टिंग में जो होने वाले थे उसको रद्द कर दिया था, उसके रिगार्डिंग है। तो देखिए इसमें 2-3-4 बातें हमने पढ़ी। एक तो ट्रम्प ओवर, यानी किसी पर भी क्या कर लेना, जीत पा लेना। उसके बाद नैरो माइंडेड है, जो छोटी सोच वाले व्यक्ति होते हैं उनको नैरो माइंडेड बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, जो किसी चीज को संरक्षण देते हैं उसे क्या बोलते हैं, संरक्षणवाद बोलते हैं। इसके बाद ऑन स्टूडेंट वीजा, अब आपको ध्यान रखना है ट्रम्प के बाद ओवर प्रपोजिशन लग सकता है, जिसका मतलब होता है जीतना, ठीक है, या किसी भी चीज पर विजय पा लेना, ठीक है। उसके बाद है रिसेंट इमिग्रेशन, मैंने बता दिया प्रवासी होता है, डिक्टेट का हो गया। उसके बाद आपको देखो इसमें एक है कंपोनेंट, क्या है, कंपोनेंट का मतलब क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। कंपोनेंट का मतलब पार्टिकल्स हो सकते हैं, हिस्से हो सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो पॉलिसी है उसको वापस लिया गया। अब उस पॉलिसी की क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात हम करते हैं। देखिए उसके बाद है, देखो had this policy withstood the legal challenge that was immediately mounted by Harvard University, the MIT। अब देखो had this policy withstood, withstood का मतलब होता है टिके रहना, क्या होता है, टिके रहना या डटे रहना। क्या ये पॉलिसी रुक पाएगी जो कानूनी चैलेंजेज हैं उनको, दैट वाज इमीडिएटली माउंटेड। अब देखो माउंटेड का मतलब क्या होता है, माउंटेड का मतलब क्या होता है, देखो माउंटेड, इस जो ये माउंटेड वर्ड है वो किससे बना है, किससे बना है, माउंट से बना है। और माउंट का मतलब होता है चढ़ना, क्या होता है, चढ़ना। माउंट का जो अपोजिट है वो होता है अनमाउंटेड, क्या होता है प्यारे बच्चों, अनमाउंटेड, उतरना। अब यहां माउंटेड का मतलब है जो इमीडिएट एक्शन होगा। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी MIT की उसने बात की है उसके रिगार्डिंग माउंटेड का यूज किया गया है, ऊपर जाने के अर्थ में यूज किया गया है। एंड ओवर 2000 अदर यूनिवर्सिटीज, एक तो बात हो गई MIT की, इसके बाद जो 200 अलग जो विश्वविद्यालय उनकी बात हो रही है। इट माइट हैव लेड टू लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन सच कोर्सेज फेसिंग द रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन। अगर ऐसा हुआ तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को यहां से बाहर जाना पड़ेगा। यानी डिपोर्टेशन का मतलब होता है निष्कासित करना, क्या होता है, निष्कासित कर देना, निष्कासित, या फिर वो क्या हो जाएंगे, यहां से चले जाएंगे। एग्जाइल इसका क्या होता है, डिपोर्टेशन का एग्जाइल सिनोनिम्स होता है। एंड दोज इंटेंडिंग टू एंटर द US फॉर हायर स्टडीज, जिन्होंने क्या किया था, एंट्री ली थी US में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, स्टैंडर्ड वो फंस गए हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, फंस जाना, क्या होता है, फंस जाना, क्या होता है, फंस जाना। अब्रॉड, विदेश में, विदाउट ऑप्शंस, किसी भी विकल्प के, बिना विकल्प के। द यूनिवर्सिटीज ज्वाइनिंग द केस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फेडरल इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्मेंस, तो जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके खिलाफ एक्शन ले रही हैं। एंड अर्ज्ड इन कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट किया है, अर्जी लगाई है, दैट दिस पॉलिसी डिस्क्राइब्ड एज क्रूअल, इसको क्या माना गया है, बहुत ही निर्दयी पॉलिसी माना गया है, इलीगल है, ये कानूनी रूप से भी सही नहीं है, अनडिटरमाइंड है। एंड अनडिटरमाइंड देयर एफर्ट्स, और उनके जो प्रयास है उनको क्या नहीं किया गया, डिटरमाइन नहीं किया गया, उनको निर्धारित नहीं किया गया। टू क्रिएट ए सेफ, ताकि एक
एक उचित, एक सुरक्षित ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग सिस्टम को लेके आया जा सके एमिडिस्ट किसके बीच, द रेजिंग पेंडेमिक, जो तीव्र गति से, अब देखो ये पेंडेमिक जो वर्ड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो अभी फिलहाल जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है कोविड-19 ने जो हमारे देश में, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके का कहर मचाया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग इस पेंडेमिक के बारे में पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, देखो दो तीन चीजें होती हैं, मैं आपको समझा देता हूं ताकि चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। एक तो होता है पेंडेमिक, क्या होता है पेंडेमिक, एक होता है बेटा एपिडेमिक, क्या होता है एपिडेमिक, क्या होता है एपिडेमिक, और एक होता है डिजीज। ये इन तीन वर्ड्स के बारे में हम इससे रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं। देखो पेंडेमिक का मतलब भी क्या होता है, महामारी होता है, क्या होता है महामारी होता है। एपिडेमिक का मतलब भी महामारी होता है, और डिजीज का मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी की हम बात कर लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है पेंडेमिक होती है ये पूरे वर्ल्ड को कवर करती है, यानी इसीलिए तो इसको वैश्विक महामारी का नाम दिया गया है। पेंडेमिक को पूछा जा सकता है ना, एक ऐसी डिजीज जो एक पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है उसे किसके नाम से देंगे, पेंडेमिक के नाम से। एपिडेमिक होती है वो वर्ल्ड को कवर ना करके किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है। किसको कवर करती है, पर्टिकुलर एरिया को कवर करती है। और बात में डिजीज की करूं तो डिजीज किसी पर्टिकुलर किसको करती है, पर्सन को कवर करती है। तो तीनों का मतलब बीमारी से है, दो का नाम महामारी है, इसको वैश्विक महामारी, ये महामारी ये बीमारी। डिजीज पर्टिकुलर पर्सन की बात करती है, एरिया की बात करती है एपिडेमिक, और अगर पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में जो चीज फैली हुई है, जो डिजीज फैली हुई है, उसे हम किसका नाम देते हैं, पेंडेमिक का नाम देते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब फंसा हुआ होना होता है। इमिग्रेशन की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। डिपोर्टेशन होता है देश निकाला देना या किसी चीज से बाहर कर देना। माउंटेड का मतलब चढ़ना होता है। विदस्टूड का मतलब टिके रहना होता है, ठीक है। इसके बाद इस आर्टिकल में हम आगे बढ़ते हैं, इस एडिटोरियल के सेक्शन में, और अब बात करते हैं आगे इसके अंदर क्या चीजें दी गई है। देखो अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाउएवर, फिर भी देयर फाइट्स, उनकी जो लड़ाई है, मे बी फार फ्रॉम ओवर, अभी खत्म नहीं हुई है। बोथ द यूनिवर्सिटीज एंड देयर प्रोस्पेक्टिव, दोनों यूनिवर्सिटी और उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं या संभावित, क्या बोल सकते हैं इसको, संभावित, रिलेटेड, ठीक है। रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल रेस्ट्रिक्शन फोस्टेड ऑन टू द एंट्री प्रोसेस एट ए फ्यूचर डेट। प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल इनरोलीज, जिन बच्चों ने अपने को इनरोल्ड किया है, वुड बी वाइज टू रिमेन अलर्ट, उन्हें कैसा रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए टू द पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, एडिशनल रेस्ट्रिक्शन, कोई अतिरिक्त, जो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लिमिटेशन, बंदिशें, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, बंदिशें, उनके ऊपर जो बंदिशें लगाई जा सकती हैं। फोस्टेड का मतलब होता है थोपना, यानी किसी भी चीज को क्या करना, थोपना। फोस्टेड का मतलब क्या होता है, थोपना। ऑन टू द एंट्री प्रोसेस, जो उनकी एडमिशन लेने की प्रोसेस है उसकी बात हो रही है। हैज क्लैरिफाइड, ये स्पष्ट करती है दैट न्यूली इनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो नए हाल ही में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स है, पॉसिबली, संभावित रूप से, अप टू 200,000 अक्रॉस द यूएस विल बी बेयर्ड, उनको करीब करीब कितने 200,000 स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाएगा फ्रॉम टॉकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज व्हाइल लिविंग इन द कंट्री। येट द बैटल विल कंटिन्यू फ्रॉम द अदर साइड, अब ये इनको विल टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज व्हाइल लिविंग इन द कंट्री, येट द बैटल विल कंटिन्यू, लेकिन जो ये लड़ाई है ये जारी रहेगी फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से, टू द जज इन द लीगल केस ब्रॉट बाय द यूनिवर्सिटीज कीपिंग द केस ओपन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने ये डिसाइड किया है कि हम इस केस को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। इंप्लाइंग का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा या इंगित करते हुए, दैट आर्ग्यूमेंट
could be made against additional restrictions, बंदी से जो अतिरिक्त जो उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई उनके प्रति जो यूनिवर्सिटीज हैं इस केस को ओपन रखना चाहती है। तो प्रॉब्लम तो अभी खत्म नहीं हुई है। यहां दिया था ऑलरेडी द एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्लैरिफाइड, जो उनका प्रशासन है उसने स्पष्ट कर दिया है, न्यूली इनरोलिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पॉसिबली अप टू 200,000 अक्रॉस द यूएस विल बी बेयर्ड फ्रॉम टेकिंग प्योरली ऑनलाइन कोर्सेज व्हाइल लिविंग इन द कंट्री। वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए ये उसके बाद है 4 मिस्टर ट्रम्प his administration's immigration sagas will only ratchet up the pressure on him to perform and deliver during what he probably considered the hardest year politically of his first term। अब देखिए आगे कहा गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पहली बार फर्स्ट टर्म है उनकी, पहली बार राष्ट्रपति बने हैं, तो उनको ऐसा कुछ इस ईयर करना चाहिए था जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, इंपॉर्टेंट रहे लोगों के लिए। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ ही इज फेसिंग ए शार्प लीगल बैकलैश इन द रेल्म ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी। जो इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने लागू की उस क्षेत्र में उनको बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लोग उनकी क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया। नॉट ओनली इन द केस ऑफ स्टूडेंट, ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है ऑनलाइन कोर्सेज, बट ऑल्सो ऑन इज बैन ऑन द इशुएंस ऑफ H1B वीजाज फॉर स्किल्ड वर्कर्स। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो कुशल कारीगर हैं, उनके H1 वीजाज को भी उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो उसको लेकर भी यहाँ पे प्रॉब्लम बनी हुई है। हिज जॉब अप्रूवल रेटिंग्स आर ऑन द डिक्लाइन, और जो उन्होंने जॉब करने की जो अप्रूवल जो परमिशन दी थी वो भी डिक्लाइन, वो भी गिरी हुई दिखाई दे रही है इन द फेस ऑफ हिज गवर्नमेंट्स मिसमैनेजमेंट ऑफ पॉलिसी टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। और कोविड-19 का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है उसको लेकर भी लोगों के अंदर गुस्सा है। द इनइफेक्टिव steps it has taken to bolster the economy। bolster का मतलब होता है to support, क्या होता है to support। लास्ट में हम इन सभी वर्ड्स की चर्चा करेंगे, आपको पूरा की पूरा एक स्लाइड में मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इकोनॉमी एंड ए सर्ज, और बढ़ावा इन द रेशियल टेंशंस, और कुछ रेशियल टेंशंस प्रॉब्लम्स भी वहां क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए थर्ड है हिज डेमोक्रेटिक राइवल, और जो उनके अपोनेंट हैं, पॉलिटिकली अपोनेंट हैं जॉय बिडेन, इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू कैपिटलाइज, इस बात का फायदा उठाने की ऑन मिस्टर ट्रम्प्स फेलिंग्स एंड फाइंड ए पार्ट टू विक्ट्री नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो नवंबर के माह में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें इस बात का फायदा उठाकर वो क्या करना चाहते हैं, एक लाभ यानी वो जीतना चाहते हैं कुल मिलाकर। डेस्पाइट, देखो डेस्पाइट ये वर्ड आया है, डेस्पाइट का मतलब क्या होता है देख लीजिए आप। डेस्पाइट का जो सिनोनिम है वो होता है इन स्पाइट ऑफ, दोनों वर्ड्स एक हैं। डेस्पाइट के साथ कभी भी किसका यूज नहीं होता, प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, इन स्पाइट के साथ होता है, और दोनों का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है, क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा, डेस्पाइट द इम्प्रेसमेंट ऑफ रिट्रीटिंग ऑन हिज लेटेस्ट वीजा पॉलिसी। अब देखो उनको ये बात तो शर्म की है, इसमें थोड़ी शर्मिंदगी की बात है, जो वीजा पॉलिसी जिस तरीके की उन्होंने लागू की। मिस्टर ट्रम्प इज अनलाइकली, ना चाहते हुए, टू बैक डाउन फ्रॉम हिज बॉर्डर प्रोटेक्शनिस्ट इंपल्स, का मतलब होता है आवेग फॉर फियर ऑफ एलाइनेटिंग, चीजें कहीं दूर नहीं हो जाए इस चीज का डर उनको खा रहा है। द कोर ऑफ हिज बेस, जो उनकी जो मेन जो फाउंडेशन है उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोज हुज जॉब्स ही क्लेम्स, इनके बारे में उन्होंने बताया था उनकी जॉब्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेनर्स, किसके लिए, फॉरेनर्स यानी दूसरे देश से आए हुए लोगों से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एंड इमिग्रेंट्स, हाउएवर ही विल हैव टू प्रोएक्टिवली, सक्रिय रूप से एड्रेस द प्रीकेरियस
संकट काल हो सकता है, संकटपूर्ण हो सकता है। स्टेट ऑफ द यूएस, मैक्रो इकोनॉमी थ्रू फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय मेजर्स, वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग सकर, सकर का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वर्कर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड थ्रू दिस क्राइसिस, यानी उन लोगों को वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जो इस कोरोना काल में क्या हो गया, उनकी बहुत सारी जॉब चली गई थी, उनको वापस उनको बूस्ट करने की कोशिश करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही और उसके बाद जो उसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं आई, उसके बाद इस पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप को वापस लेना पड़ा। उसके बारे में आज का हमारा ये क्या था, हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल सेक्शन था। अब हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज है। आपको ऐसी चीजें हम तैयार कर करके एक बहुत बड़ा बल्क में एक वोकैब का सेशन हम तैयार कर सकते हैं। देखिए वोकैबुलरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आप कौन कौन से शब्द आज हमने पढ़े हैं, इनको आप पेन कॉपी रखिए और नोट डाउन कर लीजिए, या आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो मैं आपको टाइम दे दूंगा। अभी देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ट्रम्प ओवर। ट्रम्प ओवर, इसका मतलब होता है टू अचीव ए विक्ट्री ओवर, किसी के ऊपर क्या पा लेना, जीत हासिल कर लेना, क्या कहलाता है, ट्रम्प ओवर कहलाता है। उसके बाद है नैरो माइंडेड, क्या है बच्चों, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड एडजेक्टिव कैटेगरी का वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉट विलिंग टू लिसन टू और टॉलरेट अदर पीपल्स व्यूज, यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के ना तो ओपिनियंस को ना उनकी आइडियाज और व्यूज को सुनने की चाहत रखते हैं, उन व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, नैरो माइंडेड बोला जाता है। प्रिजुडाइज्ड या संकुचित विचार वाला भी हम कह सकते हैं, जो पहले से ही छोटे विचारों से घिरा हुआ हो, वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे भी प्रिजुडाइज का शिकार होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है देखो प्रोटेक्शनिज्म, ये नाउन कैटेगरी का वर्ड है, इसका मीन्स होता है द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ शील्डिंग ए कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय टैक्सिंग इंपोर्ट्स। देखो प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है कि अपने देश की इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप फॉरेन जो कंपटीशन हमारे देश में आए उस पर क्या लगा देते हो, इंपोर्ट टैक्स लगा देते हो, या उसको बचाने के लिए जो कुछ भी प्रक्रिया करते हो उसको प्रोटेक्शनिज्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है डिपोर्टेशन। में बार बार को आपको बता रहा था जब हम स्लाइड पर उसका डिस्कशन कर रहे थे कि इसका मतलब देशांतरण, देश निकाला या निर्वासन हो सकता है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, बाहर निकाल फेंकना, समवन किसी को फ्रॉम ए कंट्री, एक देश से। ठीक है, रेजिंग का मतलब होता है वेरी सेवर, बहुत तीव्र, और एक्सट्रीम बहुत ज्यादा जो तीव्र गति वाला होता है उसको रेजिंग बोलते हैं। सागाज नाउन वर्ड है, ए लॉन्ग इन्वॉल्व स्टोरी, कहानी हो सकती है, किसी के बारे में कोई भी जानकारी हो सकती है। सीरीज ऑफ इंसिडेंट, जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी एक लंबी कड़ी हो सकती है सागाज के नाम से। इसके बाद है रेड चैट अप, एक फ्रेजल वर्ब है, तो एक फ्रेजल वर्ब है आपके सामने रेड चैट अप, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय से किसी चीज को बढ़ाना क्या कहलाता है, रेड चैट अप कहलाता है। इसके बाद है ब्लैकलेस। ब्लैकलेस का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके बाद है रेल, क्या है, रेल में ये सेक्शन, पार्ट और रीजन, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को, पार्ट को, रीजन को रेल बोलते हैं। कैपिटलाइज्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गेट एन एडवांटेज फ्रॉम, यानी किसी भी चीज का फायदा उठा लेना। समथिंग सच एज एन इवेंट और सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ चीज को लाभ प्राप्त करने की कोशिश करना। उसके बाद है बैक डाउन, भी फ्रेजल वर्ब है। बैक डाउन का मतलब होता है विथड्रॉ, एक क्लेम और असर्शन इन द फेस ऑफ अपोजिशन, यानी किसी भी चीज को वापस ले लेना क्या कहलाता है, बैक डाउन कहलाता है। इसके बाद है प्रोएक्टिवली, यानी पूरी सक्रियता, जो इनएक्टिव लोग होते हैं उनको प्रोएक्टिव भी बोल सकते हैं। बाय टेकिंग एडवांस एक्शन टू कंट्रोल सिचुएशन रादर देन जस्ट रिस्पोंडिंग टू इट आफ्टर इट हैज हैपेंड, यानी जब सिचुएशन क्रिएट हुई उस समय तो आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो उसके बाद में करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रो
प्रोएक्टिवली। क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिवली। इसके बाद है प्रीकैरियस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव कैटेगरी का वर्ड है, हिंदी में इसे संकटपूर्ण नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसी पोजीशन होती है, सिचुएशन होती है जो बहुत ही कैसी सिद्ध हो सकती है, डेंजरस सिद्ध हो सकती है या इनसिक्योर हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद है सकर, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सकर होता है, इसका मतलब होता है असिस्टेंस, किसी को सहारा देना या सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, यानी कोई जब बहुत ज्यादा परेशान है या उसके मुश्किलों के दिन चल रहे हैं उसमें किसी व्यक्ति को अगर आप सहारा देते हो तो सकर बोल सकते हो। तो देखिए, ट्रम्प पावर, नैरो माइंडेड, प्रोटेक्शनिस्ट, डिपोर्टेशन, रेजिंग सागा, रेड चेटअप, ब्लैकलिस्ट, रेल्म, कैपिटलाइज, बैंक, बैकडाउन, प्रोएक्टिवली और प्रीकैरियस और सकर, ये हमारे वो वर्ड हैं जो आज के हिंदू एडिटोरियल के सेक्शन में हमने वक़्फ़ के लिए तैयार किए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये एडिटोरियल सेक्शन है, जो हमारा पहला एडिटोरियल सेक्शन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट नए एडिटोरियल की चर्चा हम सेकंड जो इसका लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।